गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आई होप यू विल बी गुड। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक है वो है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, आपने वीडियो देखा होगा, टिश्यू के बारे में बताया था, टिश्यू की डेफिनेशन बताई थी, टिश्यू के टाइप बताए थे। टिश्यू की टाइप यानी कि मोस्टली टू टाइप के टिश्यू होते हैं। एक होता है आपका प्लांट टिश्यू, जो प्लांट में पाए जाते हैं, और जो एनिमल में होते हैं उनको एनिमल टिश्यू कहते हैं। तो प्लांट टिश्यू के बारे में फिर हमने डिटेल से पढ़ा था। प्लांट टिश्यू कितने दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको बताए थे, अगर आपको ध्यान होगा तो आपने बताया था, मैंने बताया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 प्रकार के होते थे। देखो कौन कौन से होते थे आपको बता दूं, थोड़ा सा आपको रिकॉल करा दूं जिससे आपको अच्छी समझ में आएगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बताए थे, और ये टिश्यू मैंने आपको 3 प्रकार के बताए थे, अगर आपको पता हो। ठीक है, एक बताया था मैंने एपिकल टिश्यू, ठीक है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा बताया था आपको इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और तीसरा बताया था आपको लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, इसके बारे में मैंने डिटेल से बताया था, और इसमें यही बताया था मैंने एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ मिलते हैं प्लांट्स में, इंटरकैलरी टिश्यू कहाँ मिलते हैं, और लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हाँ, ये मैंने सारे आपको डिटेल से बताए थे। एपिकल मीन्स मैंने बताया था जो प्लांट्स के जो ब्रांच वगैरह होती है, ब्रांच के टॉप पर जो प्लांट्स को ग्रोथ करने का काम करता है, वो एपिकल में है। एपिकल का मीनिंग भी होता है हाई एज। इंटरकैली मैंने बताया था, ये एपिकल का ही पार्ट होता है, जो स्टेम के नोड इंटर नोड जो पोर्शन होता है, नोड से नोड मान लीजिए, या नोड या इंटर नोड मान लीजिए, तो जो इंटर नोड वाला पोर्शन होता है उस पोर्शन में ये पाए जाते हैं। ठीक है, मैंने डायग्राम के द्वारा बताया था, पूरा वीडियो देखना आप, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक, लैटरल मैंने बताया था, जो स्टेम के लेटरल साइड से होते हैं, जिससे प्लांट्स मोटाई में ग्रोथ करता है, ठीक है, वो कहलाता है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने पूरा डिटेल इसको बताया था। ठीक है, आज जो अपना टिश्यू है परमानेंट टिश्यू, ये परमानेंट टिश्यू बेटा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ये मैंने आपको बताया, उस दिन मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया था। ठीक है, परमानेंट टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सिंपल टिश्यू, ये भी सुन लो, सिंपल टिश्यू भी 3 प्रकार के होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये डायग्राम बना लेना आप, तो चलो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, इससे हमें जोड़ दे रहा हूं, जो परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है पैरेन्काइमा, ये मैं अभी डिटेल से आपको बता दूंगा। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, ये 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, ये हो है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक, इधर जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। आपका एक होता है जाइलम, और दूसरा होता है फ्लोएम। ठीक है, ये टिश्यू होते हैं परमानेंट टिश्यू, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू मीन्स साधारण टिश्यू, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल टिश्यू। ठीक है, सिंपल टिश्यू मतलब स्ट्रक्चर में समान हो, कॉम्प्लेक्स टिश्यू इनकी स्ट्रक्चर थोड़ी चेंज होती है। ठीक है, अब हम बारी बारी से पढ़ते हैं। देखो पैरेन्काइमा टिश्यू क्या होता है, नंबर ए पढ़ते हैं।
पैरेन्काइमा टिश्यू। देखो पैरेन्काइमा टिश्यू कहाँ होते हैं? पैरेन्काइमा वो परमानेंट टिश्यू होते हैं जिनकी जो सेल्स होती हैं, मैं स्ट्रक्चर के माध्यम से बता दूंगा। इनकी जो सेल्स होती हैं वो समव्यासी होती हैं। समव्यासी का मतलब ये गोलाकार या अंडाकार होती हैं। ठीक है, किस टाइप से होती हैं? ये इस टाइप से सेल्स होती हैं। ठीक है, और देखो स्टूडेंट इनके बीच बीच में क्या होता है? बहुत सारा स्पेस पाया जाता है। ठीक है ना, ये देखो इसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। ये दिख रहा है ना, ये बीचों बीच में। तो देखो ये स्पेस हो गया, ये स्पेस हो गया, ये स्पेस हो गया, ये स्पेस दिया, ये दिया ना। इसको आप ध्यान से देखो, अगर आप इस तरीके से 4 राउंडेड स्ट्रक्चर में लोगे तो इनके बीच में भी देखो खालिस्तान आएगा। ये तो ये क्या कहलाता है? इंटरसेलुलर स्पेस। क्या कहलाता है बताइए? इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, ये गोलाकार होती हैं या अंडाकार होती हैं, समव्यासी होती हैं। ठीक है, और इनका जो मेन काम होता है वो मेन काम होता है इनका फूड स्टोरेज करना। भोजन का संग्रहण करना। ठीक है, दूसरा काम इसमें क्या है? भोजन का संग्रहण तो करेंगे, फूड स्टोरेज कवर करेंगे, और इसका नेक्स्ट काम क्या हो जाता है? इसका जो प्लांट्स होता है, उस प्लांट्स को क्या करता है? ये जड़ता प्रदान करता है। ठीक है, और कुछ हद तक ये फ्लेक्सिबिलिटी का भी काम करता है। या दृढ़ता प्रदान करता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, ये पैरेन्काइमा टिश्यू जैसे आपने कुछ प्लांट देखे होंगे, ये मोस्टली क्या करता है? भोजन स्टोरेज का काम तो करेगा ही, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने कुछ प्लांट्स देखे होंगे, जैसे जलकुंभी देखी होगी, इकॉर्निया। तो जलकुंभी का जो ऊपरी भाग होता है, पत्ती तोड़ के देना, तो उसमें बड़े बड़े क्या होते हैं? चैम्बर टाइप्स के पाए जाते हैं। ठीक है, इस टाइप से। ठीक, और आपने इसकी पत्ती देखी होगी, पत्ती को बीच से चीर करके देखना, जो फूला हुआ भाग होता है पत्ती की स्ट्रक्चर देखो इस तरीके से होती है बच्चों, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये फूला हुआ भाग होता है इसको हटा देना, और इसको जब काट कर आप देखोगे तो उसमें इसी टाइप के चैम्बर मिलेंगे, बड़े बड़े कप मिलते हैं। तो उसमें भी क्या होता है? पैरेन्काइमा टिश्यू ही होता है। और उसी पैरेन्काइमा, क्योंकि उसमें क्या होता है? हवा भरी होती है, गुब्बारे होते हैं, तो उसी को बोलते हैं एरेन्काइमा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? उसको फिर एरेन्काइमा भी बोलते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट्स में क्या होता है, जो न्यू प्लांट्स वगैरह होते हैं उसमें इन्हीं कोशिकाओं में क्लोरोफिल भी हो जाता है, तो इसको फिर बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। ठीक है, इस तरीके से ये टिश्यू इसमें चेंज हो जाते हैं। ठीक है, एरेन्काइमा में क्या होता है? एयर भरी होगी। क्लोरेन्काइमा में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, जो फूड सिंथेसिस में वर्क करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको ध्यान रखना। ये कौन सा हो गया? परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू का पैरेन्काइमा। ठीक, अब दूसरा क्या दिया है देखो, कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा क्या होता है? जो मैंने अभी बताया था आपको, जो पैरेन्काइमा होता है जिसमें सेल्स कैसी होती थी? जिसकी सेल्स गोलाकार या अंडाकार होती थी, वही ये सेल्स क्या होती हैं? लंबी होती हैं। ठीक है, कैसी होती हैं? लंबी सेल्स होती हैं। इनकी जो अगर हम टीएस काटेंगे तो इसमें अगर आप देखोगे ध्यान से, तो इसमें क्या होता है? इस सेल्सों के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्या होगा? ये इस टाइप की सेल्स होंगी, ये इलोंगेटेड होती हैं यानी कि लंबवत होती हैं, और उनके बीच में जो स्पेस यहाँ पर दिख रहा है, ये स्पेस इसमें नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्पेस इसमें नहीं मिलेगा।
इस स्पेस में क्या होता है, एक लिग्निन युक्त पदार्थ भरा होता है, ठीक है, जिससे इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, ध्यान रखना। उसमें क्या होता था, मैं इंटरसेलुलर स्पेस बताया था, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, ठीक है। तीसरी बात क्या करते हैं, ये कुछ हद तक ये फूड स्टोरेज का काम करते हैं, लेकिन मेनली यही करते हैं। इनकी भित्ति क्या होती है, लिग्निन युक्त होती है, और ये क्या करते हैं, फिर पौधे को फ्लेक्सिबिलिटी भी क्या करते हैं, ये देते हैं, ठीक है। तो ये सब काम क्या होता है, लचीलेपन का काम भी इनका होता है। तीसरा देखो दिया है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा कैसी सेल्स होती हैं, स्क्लेरेनकाइमा की जो सेल्स होती हैं सिंपल टिश्यू में, वो नुकीली होती है। नुकीली का मतलब धारणा, यानी कि दोनों टाइप से इस तरीके से, इसका ये भी सिरा नुकीला होगा और ये भी सिरा नुकीला होगा, ठीक है। ये सेल्स होगी, तो स्क्लेरेनकाइमा की सेल्स होती हैं, ठीक। ये इसमें क्या होता है, इसकी जो भित्ति होती है वो दृढ़ होती है, मजबूत होती है, ठीक है। और फिर क्या होती है, क्योंकि परमानेंट टिश्यू होते हैं, इसमें डिवीजन तो होता नहीं है, फिर बाद में इसकी भित्ति होती है वो मृत हो जाती है। ये क्या करते हैं, ये जो स्क्लेरेनकाइमा के जो टिश्यू होते हैं, ये प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब, कभी कभी आपने कुछ पौधे देखोगे, तेज हवा आती है, तेज हवा आने के बाद वो क्या होते हैं, नीचे की ओर झुक जाते हैं। जैसी हवा का प्रभाव कम हुआ, पौधे सीधे खड़े हो जाते हैं। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है वो मेनली इन्हीं के द्वारा आती है, ठीक है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं, ध्यान रखना, जिनसे, जैसे आपने जूट देखा होगा, तो जूट वगैरह में क्या होता है, पटसन होती है। जूट और पटसन में जो लंबे लंबे रेशे टाइप के निकलते हैं, जिससे रस्सियां वगैरह बनाई जाती हैं, कपड़े बनाने का भी यूज आजकल होता है, बोरी चटाइयां बनाने का भी काम इसी का होता है। तो उसमें भी क्या करते हैं, ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू ही होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से ध्यान रखना। अब देखो दूसरा जो टिश्यू आया आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में पहले आया आपका जाइलम। जाइलम टिश्यू क्या होता है, देखो ये इंपॉर्टेंट टिश्यू है। ये तो सिंपल टिश्यू थे, ये कॉम्प्लेक्स, नाम से ही लग रहा है कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल। इसमें होता क्या है, पहले इसके फंक्शन से लोग क्या काम होता है, जाइलम का काम होता है, बहुत पूछा जाता है इसमें। जाइलम का काम होता है कि जो प्लांट्स की जड़ें होती हैं, उन जड़ों के द्वारा फूड मटेरियल, वाटर, मिनरल्स, इन सबको पौधे के ऊपरी भाग तक ले जाना, यानी कि पत्तियों तक ले जाना, ठीक है। तो जाइलम का काम क्या होता है, पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित पदार्थ, चाहे वो फूड मटेरियल हो, वाटर हो, मिनरल्स हो, उन सबको क्या होता है, पत्तियों तक या भिन्न भिन्न भागों तक पहुंचाने का काम जाइलम का होता है, ठीक है। अब जो जाइलम टिश्यू होते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नाम से आया है, इसकी संरचना या इसकी स्ट्रक्चर कह सकते हैं वो जटिल ही होती है। इसमें 4 प्रकार की सेल्स पाई जाती है, ध्यान रखना। अब तक हमने क्या पढ़ा था, जो सिंपल टिश्यू थे, या जो और आपने पहले पढ़े थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़े थे, एपिकल जिसमें आया था, लेटरल टिश्यू आए थे, उन सबकी सेल्स एक ही जैसी थी। ऊतक की डेफिनेशन भी हमने ऐसी पढ़ी थी कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जो कार्य संरचना में समान हो, उसको हम ऊतक कहते हैं। अब यहाँ पर ये है तो ऊतक, जाइलम क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, लेकिन इसकी जो सेल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हैं, ठीक है। इसलिए इसका नाम रखा गया है कॉम्प्लेक्स, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सेल्स, काम एक ही पर, टोटल अगर उनका काम किया जाए तो सेम वर्क ही होता है। 4 प्रकार की इसमें सेल्स होती हैं जाइलम टिश्यू में। कौन कौन सी होती हैं, देखो ध्यान रखना। एक होती है आपकी बेस सेल्स, ट्राइकेट्स, इतनी है, ठीक है। तीसरी आपकी हो गई जाइलम पेरेन्काइमा, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया।
और फोर्थ होगी आपकी जाइलम फाइबर। ठीक है, इसमें 4 प्रकार की सेल्स होगी। जाइलम सॉरी जाइलम में बेसेल्स, ट्रैकेट्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, जो बेसेल्स जाइलम जो टिश्यू होता है उसमें बेसेल्स का क्या होता है, बेसेल्स वो सेल्स होती हैं जो टिश्यू में कैसी होती हैं, लंबवत होती हैं। लंबवत का मतलब यानी कि इनकी लंबाई लंबी होती है। ठीक है, वो क्या कहलाती हैं, और हिंदी में बोलते हैं देखो वाहिकाएं, वाहिकाएं होती हैं। और ये वाहिकाएं क्या करती हैं, वाटर को ले जाने का वर्क करती हैं। ट्रैकिड्स, ठीक है, ट्रैकिड्स कैसी सेल्स होती हैं, ट्रैकिड्स ऐसी सेल्स होती हैं जो दोनों तरफ से नुकीली होती हैं और इनमें जो टिश्यू होता है उसको मजबूती से बनाए रखती हैं, यानी कि और जो वाटर वगैरह उसको ले जाने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तीसरा दिया है जाइलम पैरेन्काइमा। तो जाइलम पैरेन्काइमा का वही कार्य था जो पहले पैरेन्काइमा बताया था मैंने, ये वाला इसका भी काम फूड को स्टोरेज करने का ही काम होगा। ठीक है, चौथा दे रखा है फाइबर, जाइलम फाइबर। तो जाइलम फाइबर ये रेसे नुकीली पतली भित्ति वाली और लंबी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको बोलते हैं जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, ये बूट पैरेन्काइमा भी दिया है कहीं किताब में, इसको कंफ्यूज मत होना। ठीक है, बूट पैरेन्काइमा दिया होगा और वुड फाइबर भी दिया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम होता है, किसका होता है, जाइलम का होता है। ठीक स्टूडेंट, नेक्स्ट जो टिश्यू दिया है वो दिया है फ्लोएम। फ्लोएम टिश्यू क्या होता है, जैसे जाइलम टिश्यू का काम था वैसे ही फ्लोएम टिश्यू का काम होता है। इसमें देखो वर्क थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जाइलम का काम मैंने बताया था जड़ों के द्वारा पानी को ऊपरी भाग तक ले जाना। ये फ्लोएम दिया है और फ्लोएम का काम होता है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें जो फूड बनता है उस फूड को पौधे के भिन्न भिन्न भागों तक ले जाना, पत्तियों से ब्रांच की तरफ, जड़ की तरफ, न्यू शाखाएं उनकी तरफ, तो उनको ले जाने का काम कौन करेगा, फ्लोएम ही करता है। ठीक है, जैसे जाइलम में 4 प्रकार की सेल्स थी, ऐसी फ्लोएम में भी 4 प्रकार की सेल्स होती हैं। ठीक है, 4 प्रकार की सेल्स कौन कौन सी होती है, देखो 2 तो इसमें सेम होती है धारा में। नंबर 1 होती है कंपेनियन सेल्स, ठीक है, और दूसरी होती है फ्लोएम पैरेन्काइमा। तीसरी होती है आपकी फ्लोएम फाइबर। ठीक है, और चौथी आपकी होती है मिस्टेक हो गई, चौथी सेल्स आपकी होती है स्टूडेंट, एक मिनट मैं अभी पानी पी लूँ। हाँ स्टूडेंट्स, ये मैंने बता रहा था फ्लोएम। फ्लोएम की क्या होता है, 4 प्रकार की सेल्स होती है इसमें, कंपेनियन सेल्स होती हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, फ्लोएम फाइबर होते हैं, और इसकी एक सेल्स होती है सीव सेल्स। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना। अब देखो इसको याद कैसे करोगे, जाइलम और फ्लोएम की 2 सेल्स सेम होती है। ठीक है, आगे बात समझे, 2 सेल्स उसकी किसकी, जाइलम और फ्लोएम की। ठीक, अब आपको ऐसे याद हो जाएगा, मैं इसको नीचे चौथा नंबर में यहाँ डालता हूँ। ठीक है, ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो गया, और सेकंड में ही लिख रहा हूँ सीव सेल्स। ठीक, तो कंपेनियन सेल्स और सीव सेल्स इन 2 को याद रखना है,
बाकी ये दोनों कॉमन है, जैसे जाइलम में हुआ करती थी वैसे ये फ्लोएम में पाई जाती। तो कंपेनियन सेल्स और शीफ सेल्स, इन दोनों का क्या काम है? कंपेनियन सेल्स को हिंदी बोलते हैं साथी कोशिका है, यानी कि ऐसी सेल्स होती हैं, ये जो सेल्स क्या करती हैं, जो फूड होता है और फूड को ले जाने में मदद करती है। शीफ सेल्स, ये शीफ सेल्स जैसे क्या होता है, जनरली चाय चालने वाली छल्ली टाइप की होती हैं, उसी टाइप की सेल्स होती हैं, इसमें पोर्स पाए जाते हैं और ये फिल्टर करने का काम होती हैं। पैरेन्काइमा और फाइबर, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा, इनके भी कार्य लगभग जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर के सेम ही होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से इसको ध्यान रखना। ठीक, अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एक नंबर में पूछा जाता है कि परमानेंट टिश्यू किसे कहते हैं, या इसकी डेफिनेशन दीजिए। ठीक, तो आपको आंसर लिख देना है, यानी कि कोशिकाओं का ऐसा ग्रुप जो विभाजन नहीं करता, एक स्थायी फॉर्म में पड़ा रहता है, उसी को क्या कहते हैं, स्थायी ऊतक कहते हैं। अब वो पूछ लेगा स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको लिखना है सिंपल और कॉम्प्लेक्स, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है, घुमाने के लिए पूछ लेता है कि जो जलकुंभी होती है, जलकुंभी के पत्ते को अगर चीर कर देखने पर उसमें बड़े बड़े एयर स्पेस पाए जाते हैं, उस टिश्यू को क्या कहेंगे? क्योंकि मैंने कहा था उसमें एयर पाई जाती है, इसलिए उसको एरेन्काइमा भी बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो एप्पल आप खाते हैं, उस एप्पल के अंदर जो गूदेदार पार्ट होता है जिसको हम खाते हैं, उसमें कौन सा टिश्यू होता है? तो उसमें कौन सा टिश्यू होगा? उसमें पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है। ये पैरेन्काइमा टिश्यू कहीं कि आपको पैरेन्काइमेटस टिश्यू भी मिलेगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो उसमें पैरेन्काइमा टिश्यू मिलता है। एक क्वेश्चन और पूछ लेता है घुमा करके कि जिस जूट की रस्सी बनाई जाती है या बोरियां बनाने का काम होता है, वो जूट पौधे के किस ऊतक का रूप है? तो भी अब आपको क्या लिखोगे? स्क्लेरेन्काइमा, ये मैंने अभी आपको बता दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है, एक नंबर में पूछा जाता है वो सिंपली कि जाइलम का क्या कार्य है या फ्लोएम का क्या कार्य है, या दोनों के एक एक कार्य बताइए। दोनों के एक एक कार्य तो दोनों में पूछ लेगा, नहीं तो एक नंबर से पूछ लेगा जाइलम और फ्लोएम के क्या कार्य है। ठीक है, तो बता दिया आपको। जाइलम का कार्य क्या होता है? जो वाटर होता है उस वाटर को जड़ के द्वारा पौधे की पत्तियों तक या ऊपरी भाग तक ले जाने का होता है। जो फ्लोएम होता है